तो घर गृहस्थी में पढ़ने के बाद ही पता चलता है ना कि कितनी दुनिया अभी देखनी बाकी है। और जब हम गृहस्थी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना हमें सीखने को भी मिलती हैं। और कभी कभी हम ना कुछ इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे हो चुके होते हैं कि हम दूसरों को भी सलाह देने लगते हैं। पर धीरे धीरे ना पता है क्या होता है, कई बार हम लोग चीज़ों में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें पीछे का पता ही नहीं रहता है कि भाई अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर अगर हम हर चीज़ों में बैलेंस बना के चलते हैं तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ें बैलेंस ही बनी रहती हैं। तो कई बार जो चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में जो हम करना चाह रहे होते हैं, उनको चाह के भी ना हम लाख कोशिश कर लें नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हमें लगता है कि अपोजिट जो चीज़ें होंगी वो कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बस ऐसा ही मेरा भी कुछ हाल है। मुझे लगता है कि फैमिली को ज़्यादा देना समय बेस्ट रहेगा। अगर मैं किसी और चीज़ को समय देती हूँ तो उससे सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, यानी कि मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी। क्योंकि मैं किसी एक चीज़ में ही ज़्यादा मतलब अपना ध्यान लगा सकती हूँ। वैसे तो हर चीज़ में बैलेंस बना के रखेंगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट फिर भी यही लाइफ है, यही सारी चीज़ें देखनी हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं लाइफ में। और इसी तरीके से हमारा जो समय है वो आगे बढ़ता चला जाता है। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, तो वही मैंने बताया ना कि कई बार चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं और आज निशु आ गया है जल्दी क्योंकि आज उसका हाफ डे था और परी का था प्रोग्राम आज स्कूल में। सिंगिंग प्रोग्राम था, तो मतलब वही अपना परी करने गई थी, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं परी को लेने जाऊंगी और इनके पापा इनको ले आए थे क्योंकि उनको कहीं जाना था। तो पहले तो लग रहा था कि मुझे को लेने जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि चलो जब ये आ ही गए हैं तो इन्हें साइकिल में राउंड वगैरह लगवा ही दिया जाए। तो अभी हम लोग ने नीचे से कुछ राउंड लगाए निशु ने, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि ये था कि और भी काम करने हैं। तो अभी धीरे धीरे करके टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ खाना बना के ही जाऊँ, बिल्कुल कंप्लीट करके जाऊँगी, ताकि वहाँ से आने के बाद ना फिर परी की बातें बहुत सारी होती हैं क्योंकि आज प्रोग्राम था तो उसकी बातें भी बहुत सारी होंगी, जो प्रोग्राम हुआ होगा उसकी बातें। तो परी रानी आएंगी, खूब सारी बातें बताएंगी। तो ऑब्वियसली ना जब बच्चे बताते हैं ना तो सुनना भी पड़ता है। कभी कभी ना उसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम लोग नोटिस कर लेते हैं और उसके बाद हम उनको लेके समझाते भी हैं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे मान लिया वो टीचर्स ने कुछ कह दिया या बच्चों में आपस में कुछ हो गया, किसी सामान को लेके हो गया, तो कभी कभी ना ये सब चीजें सुनने का ये बस यही फायदा होता है कि उसमें आप बच्चों को समझा भी सकते हैं ना। परी लेना नहीं चाह रही थी इस प्रोग्राम में क्योंकि एग्जाम भी आ ही रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं इनके यूनिट 4 के। तो अब ये हो रहा है कि फिर तैयारी भी करनी है। पर मैम ने बहुत रिक्वेस्टली बोला था कि क्योंकि परी ने 1-2 बार सिंगिंग का प्रोग्राम जब हुआ है तो अपना जो भी इनका ऑडिशन वगैरह होता है वो दिया है, तो उससे मैम लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हुई कि मतलब बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो फिर उसको आगे मौका भी मिल जाता है। तो अच्छा लग रहा था कि परी के लिए इतना मैम फोर्स कर रही थी और परी को फाइनली मतलब मैम की बात माननी पड़ी और परी ने ले लिया। तो बहुत ही अच्छा सा है गेटअप है, जो कि पूरा व्हाइट कलर का गाउन जैसा है, मतलब अनारकली सूट टाइप के जो ड्रेस है उनकी, और ऊपर से दुपट्टा सा है, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। वो लुक देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। तो अभी परी पूरा कंप्लीट होके नहीं गई थी, यहाँ से 2 चुटियाँ जैसी वो जो फ्रेंच वाली होती है ना, पहले तो वो बनाने के लिए कहा था परी ने, पर वो बाद में सिंपल चुटियाँ बना के ही पीछे बाल लूज कर रखे थे। और आती जाके यहाँ पे भी निशु खेल रहे हैं और अभी इनकी डांट भी पड़ी थी कि ये पढ़ नहीं रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इन्होंने सुनाया है, बट आप जानते ही हो। तो अभी बस मैं लगभग रेडी हूँ। आज मैं अभी फ़िलहाल घर के कपड़े पहन के जाने वाली हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सीधा
तो जब मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आई किचन में, मतलब ज़्यादा मुझे क्योंकि तैयार होने नहीं था, जो मैं घर पे पहनी हुई थी कपड़े मुझे वही पहन के जाना था। तो जैसे ही मैं तैयार हो के आई मैंने देखा कि यहाँ पे निशु ने परेशान करना शुरू कर दिया कि उसे फिर से साइकिल चलाने जाना है। बट हम लोगों ने मना कर रखा है कि सिर्फ दिन में एक ही बार राउंड लगेगा, और जब टेस्ट वगैरह जो भी चल रहे हैं अब मतलब आने वाले हैं, तो वो जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही फिर से मतलब चलाने को मिलेगा। बट ये था कि चलो आज चलवा लेने देते हैं। तो आज का दिन तो पूरा हो गया था, बट निशु को और चलाना था तो काफ़ी देर लग गई इसी में समझाते हुए। और आप जानते हो कि जब बच्चे ना किसी चीज़ की जिद करने लगते हैं तो उन्हें कितना गुस्सा आता है। बट वही होता है ना कि अगर उनकी जिद हर बार पूरी कर दो ना, उनको लगता है कि हम तो जैसे रोएंगे वैसे हमारा काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया क्योंकि अब देर भी हो रही थी, और पहले मैं बनाने वाली थी कुछ और, पर अब मेरा सडनली चेंज हुआ कि मैंने कहा चलो अब खिचड़ी ही बनाते हैं, परी भी थोड़ा खुश हो जाएगी आके। क्योंकि जब बच्चों को ना इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं खाने में ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और टाइम क्योंकि हो ही गया था तो मैं फटाफट से सोच रही थी जो भी काम हो जाए जितना जल्दी हो जाए ना बढ़िया है, क्योंकि अभी स्कूल जाना है लेने के लिए। तो ये था कि बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत पड़े हुए थे चाय वगैरह के, वो मैंने वॉश करके रख दिए। तो क्या था कि वैसे ये जो बर्तन थे आज सुबह वाले थे, पर वही नीचे मैं चली गई साइकिल वगैरह के लिए बच्चों के पास, तो बस उसी में ही टाइम लग गया। तो यहाँ पे मेरा काम लगभग लगभग फिनिश हो रहा है, और जो आलू मटर वगैरह हैं ये सब मैंने रेडी करके रख दिए हैं कि जैसे ही मैं परी को लेकर आऊँगी बस उसकी बातें बाद में सुनूंगी। मैं पहले मैं खिचड़ी को छौंक दूंगी ताकि वो मेरे से बात करती रहेगी और इतनी देर में हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी, तो गर्मा गर्म बच्चे खा भी लेंगे। क्योंकि अभी अगर मैंने बनाया तो सारा जो मज़ा है ना खिचड़ी का वो किरकिरा हो जाएगा। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो जब मैं और निशु स्कूल पहुंचे तो वहाँ पे एक चीज़ देख के तो हम बहुत शॉक हो गए, क्योंकि परी ने जो ड्रेस पहन रखी थी वो तो हमने इमेजिन ही नहीं की थी। क्योंकि ये जो ड्रेस थी ये तो वो थी नहीं जो परी ने सुबह पहनी हुई थी। परी ने सुबह वाइट कलर की पहनी हुई थी, जो कि वो भी मतलब गाउन जैसा ही था, और काफ़ी मतलब नेट वगैरह था, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो भी देखने में। बट उससे ज़्यादा ये वाली प्यारी लग रही थी, और इसमें परी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मतलब मेरी नज़र नहीं हट रही थी। और मुझे लग रहा था कि कहीं वही कहते नहीं कभी कभी कि एक माँ की भी नज़र लग जाती है, तो मुझे ऐसा ही कुछ फील हो रहा था। और फिर मैंने परी को बोला भी कि परी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब उस ड्रेस से ज़्यादा ये ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी, और परी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मतलब देखते देखते बच्चे कितने बड़े जाते हैं पता नहीं चलता है। तो हम लोग जल्दी से आए फिर घर वापस, और उसके बाद आप देख ही सकते हो कि परी किस तरीके से अपनी बातें बताने लगी बड़ी है, जैसे कि मैंने बताया ही था, और फोटो वगैरह क्लिक करा रही थी। तो फाइनली परी ने खूब इंजॉय किया। मैंने क्या कहा था कि परी की आते ही सारी खूब सारी बातें बातें ही बातें, और अभी भी इतनी कितनी होने बाकी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे खिचड़ी छौंकने वाली हूँ, बस पहले क्योंकि भूख लग रही बहुत तेज। तो खिचड़ी बनाते बनाते और खाते परी की बातें इतनी सुनते हुए पता नहीं समय का पता नहीं चला कि कितनी जल्दी शाम हो गई। फिर मैंने चाय बनाई, और क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा और जल्दी बना ली थी क्योंकि लग रहा था कि मुझे चाय पीने को मिल जाए। क्योंकि लगता है ना कि अगर सुबह शाम का जो रूटीन होता है वही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर बीच में डिस्टर्ब हो जाए ना कि कभी भी चाय बना के पी लो तो फिर एक दिन बनाने के बाद ना फिर वो लगता है कि हम नेक्स्ट डे भी बना लें, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर वो आदत सी पड़ने लगती है। तो मैंने जो कोशिश कर रखी है अपनी तरफ से कि सुबह और शाम वाली ही कर रखी है, उसके अलावा जब कोई आ जाता है तब कभी कभी चल जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं निशु को थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करवा रही हूँ, कुछ मैंने याद करने के लिए भी दिया था उसको सुन रही, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम बस जो टेस्ट हैं वो आने ही वाले हैं। तो ये था कि उसकी भी तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने बीच में ना बड़े निशु के स्कूल में गेम्स वगैरह कुछ इस तरीके के प्रोग्राम वगैरह। तो जब मैं जा रही थी तो उससे ना पहले ही मैंने जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो मैं मतलब ले आई थी नीचे,
क्योंकि आज जब धूप में मैं डालने गई थी तब तो उस वक्त धूप थी, फिर बाद में हो गया था काफ़ी सारे बादल। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं जाऊँ और भीग ना जाएगा, हल्की फुल्की बूंदे भी हो गई ना तो वो ठंडे ठंडे हो जाएंगे कपड़े। तो मैंने ला के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा था कि मैं आराम से जब फ्री हो जाऊँगी उसके बाद ही मैं फोल्ड करूँगी, पर वही आने के बाद ना टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने इनको ना पहले ही साइड में करके रख ही दिए थे, ताकि जब मैं फ्री होंगी तब मैं चलो फोल्ड कर लूँगी। तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि अभी मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना मुझे बनाना है कुछ थोड़ा सा अलग जो बच्चों के लिए होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, दिवाली के ना जो खील परमल होते हैं ना मोस्टली सभी के घर में रखे होते हैं और अभी तक भी रखे होंगे। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अभी तक रखे होंगे, मतलब वो इसी चक्कर में कि चलो चाय में भून के खा लेंगे। कई बार क्या होता है तुरंत तुरंत खत्म हो जाते हैं, पर कई बार क्या होता है इसको स्टोर करके रख देते हैं, अब तब में वो ऐसी टाइम बीतता चला जाता है। तो मैंने सोचा कि जो वो मुरमुरे होते हैं ना, जो लड्डू बनते हैं, मैंने सोचा चलो आज मैं वो बनाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो इसलिए भी मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी और फिर मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। वैसे सुना तो मैंने पहले भी था, मम्मी को भी देखा है मैंने बनाते हुए, बट मेरा ये पहला चांस था। तो मैंने देखा कि उसमें इस तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको अच्छे से क्या कहते हैं गुड़ को जो गर्म कर लिया था, पहले जो परमल थे उनको भून भी लिया था अच्छे से, बहुत ही मतलब हल्की आँच में भून क्या लिया था, मतलब उनको हल्का से रोस्ट कर लिया था ताकि वो कुरकुरे से हो जाए। और ये गुड़ है जो मैंने पानी में डाला था, वो चेक किया था कि अगर टाइट टाइट हो जाता है तो यानी कि ये पक गया है। बट बाय मिस्टेक मेरे से कुछ गलती हुई है शायद। वही कहते नहीं कि पहला जो होता है वही आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देता है, अगर सही बन जाए तो अच्छा, गलत बन जाए तो अच्छा। तो यहाँ पे गलती बस मुझसे यही हुई थी कि शायद मैंने और मेरे को पकाना चाहिए था, क्योंकि ये ना बंद उतनी अच्छे से नहीं रहे थे जितना मैं चाह रही थी कि गोल बन जाए। तो फाइनली मैंने क्या करा, इनको प्लेट में अच्छे से फैलाया, घी हल्का सा लगा दिया था, इनको प्लेट में अच्छे से फैलाया। 2-4 लड्डू बने थे जो कि शायद मैं थोड़ी देर में ही खाई गई थी। और उसके बाद मैंने इसको कतरिंग काटने के लिए रख दिया, मतलब कटिंग। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।